शिक्षा, विधि व्यवस्था और भी बहुत मुद्दा पे उन्होंने बिहार सरकार को घेरा है, भाजपा को भी घेरा है। देखिए, वो राहुल गांधी जी ने भाजपा को घेरने का काम नहीं किया है। राहुल गांधी जी ने खुद कांग्रेस को घेरने का काम किया है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वे सरकार में थे, राष्ट्रीय जनता दल सरकार में थी और उस समय जदयू भी सरकार में थी। उस समय जातीय जनगणना हुआ था और ये फिर जातीय जनगणना को फेक बताते हैं। यानी राहुल गांधी जी की कथनी और करनी में अंतर है। सुबह कुछ बोलेंगे, शाम कुछ बोलेंगे, दोपहर कुछ बोलेंगे, रात कुछ बोलेंगे, विदेश में कुछ बोलेंगे, स्वदेश में कुछ बोलेंगे, राष्ट्रगान का अपमान करेंगे। तरह तरह का काम राहुल गांधी। मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन इज कॉल्ड मिस्टर राहुल गांधी। साथ उन्होंने ये आह्वान भी किया है कि 2025 में बीजेपी आरएसएस को यहाँ से समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी जी को आरएसएस लिखना आता है? पहले आरएसएस को समझने के लिए उनको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। राष्ट्रवादी विचारधारा की पोषक अगर आरएसएस ना होता तो हिंदुस्तान की कल्पना अधूरी है। 70 वर्षों तक देश को लूटने वाली कांग्रेस और पूर्व के प्रधानमंत्री हो, इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, राजीव गांधी हो, इनके पूरे खानदान ने लूटने का काम किया देश को 70 वर्षों तक, और ये चले हैं बात बनाने। और गौतम बुद्ध बिहार की धरती, महावीर की धरती, चाणक्य की धरती पर गलत बयानबाजी करना राहुल गांधी का परंपरा बन गया। तो उन्हीं के कार्यकाल में जब बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, उन्होंने निर्णय लिया था और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था कि आप कीजिए जातीय जनगणना। उसी आधार पर उन्होंने सभी पार्टियों लोग मिलकर उन्होंने जातीय जनगणना का रिपोर्ट भी तैयार किया और फिर उसे पब्लिश भी किया था हम लोगों के बीच। तो अब फेक कैसे हो गई? अब नीतीश कुमार जी जब हमारे पाले में आ गए तो जातीय जनगणना फेक हो गई। वो तो हमारे जितने सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने जाके जनगणना किया। जनगणना कोई पार्टी आधारित थोड़ी होती है या कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी करते हैं जातीय जनगणना। वो तो सरकारी कर्मचारी जाते हैं। आप भी करवाएंगे, जो भी करवाएंगे कर्मचारी को ही जिम्मे जाएगा ये काम। तो उसको फेक बोलना एक तरह से खुद वो भारत के संविधान को, भारत के सिस्टम को नहीं मानते हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है। ये पुस्तक लेके संविधान को लेके लोगों को जगा रहे हैं, कह रहे कि हिंदुस्तान की जनता संविधान के प्रति कितनी जागरूक है, इसका उदाहरण उनकी दादी जी ने देखा है। जब उन्होंने जबरदस्ती देश में इमरजेंसी थोपा था देश की जनता के ऊपर, तो इसी पटना की धरती से जेपी मूवमेंट के द्वारा उनको सत्ता से उखाड़ा गया था। यहाँ की जनता जागरूक है, तभी तो इंदिरा गांधी की इतनी मजबूत सरकार को उन्होंने केंद्र से उखाड़ के फेंक दिया। जेपी मूवमेंट भूल गए क्या? वो तो कांग्रेस के ही खिलाफ था और संविधान विरोधी कार्रवाई के कारण ही ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। और आज के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, वो सभी उसी आंदोलन के से पैदा हुए। सभी नेता, चाहे आज लालू यादव जी हों या नीतीश कुमार जी हो, जितने भी वरिष्ठ नेता आज बिहार में, सभी वही जेपी आंदोलन मूवमेंट से पैदा हुए। और जेपी मूवमेंट का आंदोलन क्या था? संविधान विरोधी जो कार्रवाई थी, इमरजेंसी देश के ऊपर लादा गया था, उसी के खिलाफ ये कार्रवाई थी। तो अब संविधान लेके उसको घूम रहे हैं। यहाँ तो जनता इतनी जागरूक है कि उतनी ताकतवर सरकार को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया।